गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। आज के दिन आप लोगों को कहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। एक सुबह में सवेरे आज वीडियो बनाने वाला था, थोड़ा लेट हो गया। नहीं होता तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती, लेकिन मेरे ग्रुप में जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 to 2 रेशियो का ट्रेड भी हमारा हिट हो गया और उसके बाद होल्डिंग पे अभी हैं विद ब्रेक इवन। नाउ अब कौन सी आप ने ट्रेड लेनी है। देखें, हमारे पास एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गैप है, नीचे ऑर्डर बुला के अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो फिर आपने यहाँ से विद कंफर्मेशन जो आपकी कंफर्मेशन टूल्स हैं तो आपने यहाँ से बाइंग देखनी है। अदरवाइज अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो आप जो है सपोर्ट जोन का वेट करते हैं। मार्केट सपोर्ट जोन पे आएगा तो फिर यहाँ पे भी कंफर्मेशन। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट कहाँ भी हो, यही कोई भी अच्छी जोन क्यों ना हो, आपने अपनी कंफर्मेशन को लाजमन देखना है। विदाउट कंफर्मेशन आपने ट्रेड नहीं करनी। दूसरी, आपके पास मार्केट इसी एरिया को रिटेस्ट करने पे अगर आएगी इस एरिया को, तो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देख कर आपने सेल करना है। तो आपका टारगेट ये होगा। अगर ये एरिया मार्केट आके ब्रेक करती है, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट का ये सपोर्ट, इसको एड करने से पहले मार्केट अगर वापस यहाँ आती है, इस सपोर्ट पे आप बाय करें। आपका पास टीपी ये होगा, देन सेकेंड ये, ठीक है। ये जो एरिया है ये गोल्डन एरिया है, जहां पर आपको अगर सेलिंग मिलती है तो आप कर लेना। ये कल भी मैंने मार्क किया था, कल भी यहाँ पर भी ग्रुप में मैंने अपने वॉइस दिया था कि आपने 4000 आर के लेवल से सेल करके अच्छी आपको सेलिंग मिलेगी। 4000 से 4005 के लेवल पर, 4000 पर ही आप लोगों को वो सेल मिलेगी। आज दोबारा यही है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, सारे इंस्टीट्यूशनल जोन है और यहाँ आपकी प्राइस एक्शन का सपोर्ट है। तो इसके ऊपर पूरा आपको लिक्विडिटी नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस करके वापस आई है। तो देयर इज अ फूल ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट इस फूल ऑफ लिक्विडिटी को जब एंड करने आएगी तो फिर आपने यहाँ से सेल को एग्जीक्यूट करना है, फिर आपने नीचे टारगेट करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कितनी ज्यादा आपने जोन बनाए, कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं किया है। अभी आपको बताता हूँ। आपका पहला जो है बाइंग जोन ये है, अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है बाय के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलती, लेट सपोज आपको, फिर आपने वेट करना है सपोर्ट पे। सपोर्ट पे आके आप अग्रेसिव ट्रेड भी कर सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेड का क्या मतलब है, आप जो है यहाँ से यहाँ पर अपने ऑर्डर लिमिट लगाएंगे बाइंग का, और नीचे आप जो है 30-40 पे का ऐसे लगा के आप उसको इतना रिस्क तो आप ले सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। अदरवाइज नेक्स्ट चीज ये है कि मार्केट यहाँ आने से पहले दोबारा बैक करें, यहाँ पे यहाँ डबल टॉप बनाए, ठीक है। डबल टॉप बना के मार्केट वापस आए तो फिर आपने डबल टॉप पे ही आपने रिस्क लेनी है, ठीक है। दिस इज वन सेल जोन। नेक्स्ट सेल जोन ये है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, यहाँ तक आती है, तो फिर इस एरिया में आपने देखना होगा कि शेकआउट अप थ्रस्ट आपको कैंडल मिलती है या कि छोटे टाइम फ्रेम में 2 बार रिवर्सल मिलता है, तो आपने यहाँ से अपनी सेल को एग्जीक्यूट करके इसके ऊपर आपका एसएल होगा। फिर आपने 1 to 2 रेशियो हमेशा आपका पहला टारगेट होता है, देन यू होल्ड विद एसएल ट्रेड को, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखें। और बाय का एक और सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप जब बना दिया है तो फिर मार्केट अगर अगर देखें, अगर मार्केट लेट सपोज यहाँ पे इस तरह से आके मार्केट इसको एड करती है, इसको एड करने के बाद मार्केट दोबारा जब आती है इसको ब्रेक करें, ब्रेक के बाद मार्केट रिटेस्ट करें, तो आप यहाँ से बाय कर लेना, ठीक है। दिस इज अनदर बाइंग जोन। तो आपको मैंने 3 बाइंग जोन बताए और 2 आपको सेल जोन भी बताएं, ठीक है। तो इसको याद रखें, ठीक है। बाकी ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप में पिछले फ्राइडे और कल मंडे का दिन अच्छा नहीं गुजरा है। आई मस्ट एडमिट दैट। पिछला फ्राइडे में हमारी एसएलेट हुई थी 2, और आज कल मंडे को भी हमारा एक एसएलेट हुआ था और एक टीसी जो जोन था ये मैंने बताया था, और एक और एसएल हमारा एट हुआ था। तो 2 एसएल हुए हैं, वरना उससे पिछले वीक हमारा पूरा कोई एसएल एट नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। हम मेन चीज़ ये है कि मैं अपनी ट्रेड्स को कभी भी 1 to 2 रेशियो से पहले क्लोज नहीं कराता हूँ। बहुत बहुत रेयर केस हो तो 1 to 1 में हम क्लोज करा देते हैं कि मार्केट में अगर कोई अनसर्टेनिटी हो तो फिर हम वो कराते हैं, या कोई ऐसा हो कि हमारे बैक टू बैक 2 एसएल एट हो जाएं तो फिर हम कोशिश करते हैं पहले हम कुछ प्रॉफिट सिक्योर करें, ताकि तीसरा एसएल स्टूडेंट्स का एट ना हो। क्योंकि हम लोग खुद जो होते हैं, हमें पता होता है कि हम 1% रिस्क ले रहे हैं या 0.5% रिस्क ले रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, हमें पता है लोगों की साइकोलॉजी का कि वो रिस्क कितना लेते हैं। तो इसलिए हम कोशिश हमारी ये होती है कि बैक टू बैक 2 से ज़्यादा ऐसे हम एट ना करवाएं और फिर पार्शियल प्रॉफिट की तरफ चले जाएं, ठीक है। आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, नीचे हमने लिंक दिया होगा। बाकी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।